हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के यहाँ स्लीप ओवर पे जा रही हूँ। आई हैव नेवर बिन ऑन अ स्लीप एट एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। नानी मामा के हाथों बोलने मैं गई हूँ ऑब्वियसली बचपन में, बट उस बात को भी बहुत टाइम हो चुका है कि मैं एक्चुअली खुद से मम्मी के बिना मैं कहीं रहने जा रही हूँ, क्योंकि फॉर वॉट एवर रीजन्स, मतलब मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, बट आई हैव कंस्ट्रक्शन जी। खैर, आई हैव नेवर बिन एट माई बेस्ट फ्रेंड्स हाउस फॉर अ स्लीप ओवर, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। 22 साल हो चुके हैं मेरी उम्र को, 22, और अब मुझे मम्मी ने अलाउ करा है कि चल ठीक है चली जा, क्योंकि मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है एंड आई एम अ लिटिल बिट अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। तो आई हैव नथिंग टू डू, मतलब आई हैव थिंग्स टू डू, बट मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं 4 सालों में अपने कॉलेज के कहीं नहीं गई हूँ। मैं कहीं रहने नहीं गई हूँ, मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं करे, कुछ खास जैसे मतलब ऐसे होता है ना हर फंक्शन में सारे इंसान, वो सब मैंने नहीं करा। तो कुछ में तो गई हूँ, मैंने कुछ झूठ क्या बोलना, बट मैं ऐसे मतलब स्पेसिफिकली रहने नहीं गई हूँ कि मैं नानी के यहाँ रहने जा रही हूँ ऐसे कुछ। तो मैंने मम्मी को कन्विंस करा कि मम्मी प्लीज़ नाउ इट्स टाइम, अब जाने दो मुझे। तो शी फाइनली सेड येस, और अब मैं जा रही हूँ नाइट स्टे पे। आई एम एक्साइटेड, मतलब मुझे ऐसे मिक्स फीलिंग है कि मुझे रात को मम्मी की याद ना आ जाए बट ऐसा होगा नहीं, एक मम्मी उधर भी है मेरी, तो 2 मम्मी, आंटी एंड हर एज वेल, दोनों आर माई मॉमीज। खैर, तो अब देखते हैं मैं क्या क्या पैक करूँगी, मुझे नहीं पता, लाइक आई हैव नो क्लू कि नाइट स्टे पे क्या पैक करना है। आई डू हैव शीट मास्क शायद से पड़े हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ वो ले जाऊँ। अपना माइक रखूँगी, ट्राईपॉड उसके यहाँ है, और मतलब रात के लिए आई एम थिंकिंग कि क्या आर वी डूइंग पीछे सेट्स, या फिर मतलब देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन माई हेड कि मैं क्या क्या कर सकती, क्योंकि मतलब मैं उठी और मैं देखी आज चलते हैं, क्योंकि हमारा प्लान पहले का था बट वो कैंसिल हो गया था फॉर सम रीजन्स। मेरे घर पे भी आ गया था, उसके घर पे भी आ गया था, तो ये ढीले शिट आंटी जी देख रही हैं, ये डिले होता जा रहा था, तो नाउ इट्स फाइनली द टाइम टू गो। तो अब वी विल गो। मैंने रात को ऐसे सोचा नहीं था कि मैं कल जा रही हूँ, मैंने आज सुबह उठ के सोचा कि एक काम करना है, चलते हैं, लेट्स डू इट, क्योंकि जब मैं जाऊँगी इसके घर वो तभी मेरे घर आएगी। दिस इज़ द डील। बट कोई नहीं, क्योंकि मैंने ट्रिप के लिए उसे हाँ नहीं करा था, और वो अपनी बहन के साथ गई थी ट्रिप पे, तो आई विल टेक द लीड ऑन दिस वन। सबसे पहले आई फिक्स माई नेल्स, क्योंकि शी हेट्स अंडर नेल्स, और मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे गई तो शी विल पॉइंट में आउट। तो सबसे पहले आई फिक्स दीज, और मैं फिर वापस आके नेल्स दिखाती हूँ और अपडेट देती हूँ कि क्या क्या मैंने करा है, क्या क्या नहीं करा है। साथ ही लेके चल लूँ क्या नेल्स करने भी, खुद ही करने मतलब मुझे। लेट्स गो। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई नेल्स। आई नो, वेरी रस्टी सिचुएशन, बट अब हम इसको मैं यही नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि यही फ़िलहाल मेरे हाथ पे जो ओनली नेल पेंट सूटिंग इज़ दिस वन ब्राउन। मैंने सब ट्राई कर लिया। मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना उसके साथ ये करना चाहिए आज कि वी शुड फाइंड अ नेल पेंट फॉर माई हैंड्स दैट सूट्स माई हैंड। मैंने पिंक, ब्लू, ग्रीन, लैवेंडर, मतलब मैंने कोई कलर नहीं छोड़ा, सिर्फ एक न्यूड कलर अच्छा लगता है, वो भी जो मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है, और उसे लगा के लगता ही नहीं कि मैंने नेल पेंट भी लगा रखी है, विच इज़ अनोइंग, क्योंकि आई वॉन्ट टू पुट नेल पेंट। किस लड़की को नहीं पसंद होता, बट अच्छी ही नहीं लग रही है। तो पहले मैं इसको रिमूव करूँगी एंड देन द पेंटिंग पार्ट में लेके आती हूँ। बहुत हो गई हवाबाजी, अब गर्मी लग रही है। And here is the nail paint. I have removed the nail paint, but मैं अभी नहीं लगाऊंगी। मैं लगाने वाली थी, मैं सेम गलती दोबारा करने वाली थी। मैंने पहले भी ये करा था, अभी जब मैंने ये वाली नेल पेंट लगाई थी, कि मैंने काम करने से पहले ही सब लगा लिया, मतलब पहली नेल पेंट लगा ली मैंने, और फिर उसके बाद मुझे सारा काम करना था, और उस सब की पूरी बैंड बज गई थी। तो मैं पहले सब पैकिंग वैकिंग करके शावर वगैरह लेके सब चीज़, उसके बाद लास्ट में लगाऊंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ, एक तो मुझे रात के कपड़े रखने हैं, या तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वही पहन के चली जाऊँ, बट आई डोंट नो, मुझे उससे फ़ोन करके पूछना चाहिए। लेट मी आस्क हर। पेस्टी से बात हो चुकी है, उसने मुझे लिस्ट दे दिया है, एक टूथब्रश लेके जाना है, और मुझे उसने बोला लोअर ही पहन लेते हैं, विच इज़ फाइन विद मी, क्योंकि
पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि जीन्स तो क्या ही पहनेंगे, सही बोला उसने, कहाँ ही पहनेंगे जीन्स, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वैसे उठ के चले जाते हैं, हमारा वो चीज़ खत्म होती है कि वो जीन्स पहना, लोअर इट इज, लोअर टी शर्ट जो भी हमने पहना उसमें चले जाते हैं। तो अब देखते हैं मैं क्या लोअर पहनूंगी। लेट्स सी, वेट लेट मी गेट। मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, एक तो ये बेसिक ब्लैक लोअर जो सब पे होता है, एंड मेरे पास एक ये चीता प्रिंट वाला लोअर भी, बट इसमें पॉकेट्स नहीं है, तो इट कुड बी अ लिटिल यू नो, क्योंकि पॉकेट में मतलब फ़ोन वोन रख के जा सकता है इंसान। मतलब मैं कैसे डीपली सोच रही हूँ कि वो भाई पता नहीं मैं कहाँ ही जा रही हूँ। और फिर मेरे पास एक ये बॉन्कर्स का लोअर है विच इज़ वेरी कम्फर्टेबल, बट इसके नीचे मुझे शॉर्ट्स पहननी पड़ती है क्योंकि ये बहुत ओवर साइज्ड है, और मतलब जो भी है, खैर मैं डिटेल्स नहीं बता रही। हम एक काम करती हूँ, मैं पहले टी शर्ट देखती हूँ क्योंकि टी शर्ट की कमी हो सकती है लिटिल बिट, कमी तो क्या मतलब है तो, बट ये देखते हैं कौन सी पहननी है मुझे, क्योंकि धुलने में भी गई नहीं होंगी मेरी कुछ टी शर्ट्स, तो विल सी कौन सी सूट कर रही है। टी शर्ट वुड बी अ पेन इन द आस। मेरे पास एक टी शर्ट ये है ब्लू वाली, इस पे ऐसा प्रिंट है दिस। एक मेरे पास ये 2 पैक है, पता नहीं क्या बना हुआ है इस पे, लेट्स सी क्या बना हुआ है इस पे। एक मेरे पास एक ग्रे टी शर्ट है, ग्रे पे चल जाएगी, बट ये दोनों ही ओवर साइज है, ये मैं रात को पहन सकती हूँ। सी 2 पैक ही तो है, हाँ 2 पैक है। ये टी शर्ट है एक मेरे पास। एक काम करते हैं, मेरे पास रेड शूज है, आगे आइडिया, ग्रे ही पहन के चलते हैं, इसी में सो जाऊंगी मैं। और शूज़ रेड है मेरे पे। यार मुझे चप्पल की दिक्कत हो गई है, चप्पल नहीं है मेरे पास, मतलब है भी, लेकिन या तो मुझे चप्पल शूज़ दोनों रख के लेके जाने पड़ेंगे। पहन के देखता है, पहले मैं शाल लेके आती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे देर हो रही है। मैं जितना यहाँ पे बक कर रही हूँ ना, मेरा उधर का टाइम उतना कम होता जा रहा है, तो मैं फटाफट से अब सब करके आती हूँ। आई एम बैक, नेल्स आर डन, लुकिंग गुड, एंड मैंने शाल ले लिया, आई हैव चेंज्ड, दिस इज द फिट, मैं अलग से फिट चेक वीडियो बना के डाल दूंगी, बट आई एम रेडी। मैंने बैग पैक कर लिया है, आई हैव केप्ट माई थिंग्स, नीड्स आर डन, शावर डन। अब चलते हैं उसके घर पे। आई एम एक्साइटेड, मतलब अजीब लग रहा है, ऐसे नहीं कि मैं पहली बार उसके घर जा रही हूँ, बट समथिंग अबाउट स्टेइंग देयर इज डूइंग समथिंग। खैर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है नो, हेयर आर हेयरिंग, आई होप ये सूख गई हो, क्योंकि ये होता है हमेशा, मतलब नेल पेंट लगाने का एक रिचुअल है मेरे हाथों का कि ख़राब होती है, डजंट मैटर मैं कितना भी ड्रायर चला दूँ, बट होती ही है। तो अब चलते हैं, आई एम एक्साइटेड, सी यू जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, आई विल सी व्हाट हैपेंस, बाय। I have reached the house और अभी वो नहाने गई है, तो अभी उसका इंट्रो लेंगे हम, अभी उसका इंटरव्यू करेंगे हम, बट आई हैव रीच्ड 2:30 बजे आई हूँ मैं बेसिकली, और मैंने आई गेस 1 बजे से तैयार होना स्टार्ट करा था। सो या आई विल गिव यू द अपडेट्स ऑफ द स्लीप ओवर। Bestie is here. मैं ही vlog हूँ, ये क्यों नहीं आऊँगी भाई? I am the vlog guys. Hi. मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उधर कि मैं स्लीप ओवर पे आई हूँ। Okay, थोड़ी मेरी हालत ऐसी सी है। नहीं भी गुड। Sure. सुबह से मैंने वीडियो बनाई, ये जब मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं आ गई, तब मेरे बाल ऐसे हो रहे थे कर्ली एकदम। और देख लो हाल, क्या खाएंगे, लंच देख रहे हैं हम 4 बजे। मुझे खुद ही डिसाइड करना पड़ता है क्या खाना है। या अब हम देखेंगे क्या खाएंगे हम। भाई मैं काली क्यों आ रही हूँ? मैं भी काली की भाई, मैं गोरी हूँ, एक्सक्यूज मी। नहीं तो मैं काली हूँ। ये दोनों का एक्सप्लेन होना चाहिए ना साथ में। मैं भी नहीं बोलूँगी। Just kidding guys. इंग्रेडिएंट शॉपिंग मंडी जाने वाला। क्यों, वो कहाँ मिलेगा? पनीर भी मंडी से लेगी तू? तो फिर शी इज ड्राइविंग। भाई मुझे सपना आया, इसकी मसल
ये आदमी ब्लिंकिट से मंगवाई मैंने पन्नी। हाँ, और वो आई वो ना तो बड़े एक्सेल बिल्कुल उसकी पन्नी आई है और हमारा डस्टबिन इतना सा है। और तो तूने साइज नहीं देखा था? देखा था लेकिन मेरे को ऐसे नहीं पता ना कितना आएगा वो। भाई कितना बड़ा है। हेलो, बोलो। ये तो काम करने चली गई है, तो हम बना रहे हैं पनीर सैंडविचेस। पहले मैं पनीर को स्लाइस करूंगी एंड देन वी विल मैरिनेट इसको इस पे। मुझे वो बता के गई है क्या क्या करना है, तो बेटर नॉट मेस अप। तो हम इसमें से ऐसे मैरिनेट करेंगे। अच्छा व्लॉग चल रहा है। ये जो मैं कौन सा नहीं कर रही है। मैं इतना जगने की अपनी बॉडी पर कभी तो बोला था कि वॉक करो। मैं देखा नहीं ना। ये तो यार मेरे से प्रैंक हो जाता है। देखो अरे कल को मैं खाना आंटी ने सेल्फ डिसाइड कर लिया कि इट्स अ रेस और आंटी जीत गई। इतना ठूस ठूस के हम अरे क्या ओ भाई ये कौन आ रहा है? पता नहीं हमारे से लंबी लाइट ऑब्वियसली। ये ले ये लो। भाई पिछवाड़ा काट रहे हैं एक दूसरे का, देखियो। ये ओए ज्यादा लग गई। ये तो एक पे अटैक कर दिया इन्होंने, जिसके पास पट्टा है। अच्छा इसीलिए Who is it? हम जा रहे हैं गेड़ा मारने। गेड़ा गेड़ा मैंने अभी देखी, कितना मजा आता है रात को, कितना मजा आता है। मैं नहीं जाती रात को। बस Yeah, whatever, uncle. Why you scared in the bitches? क्या बोल रही थी? रात को कितना मजा आता है। मतलब नाइट लाइफ इज सो प्रिटी एंड एस्थेटिक एंड शांति। नो गर्मी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज नो गर्मी। वेरी ब्यूटीफुल सीन्स। खैर जो गया एंजॉय करते हैं हम। गाने चला दूं? इसमें नहीं मुझे पता है, फोन में ही बोल रही हूँ मैं। आया है क्या ये गाय दिखी भी नहीं यार। रात को ना दिक्कत है कि दिखाई नहीं देता। कोई भी आ सकता है। इसको चश्मा भी है। अबे तू चला के देख ले। मेरे को तो आती नहीं। रात को बहुत दिक्कत होती है। नहीं रात को मैं स्कूटी तो चलाती हूँ, हाँ। उसमें कोई डाउट नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं और हमने अभी आधी मूवी देखी, बट अब हम थक गए हैं क्योंकि हम पूरा दिन से इधर उधर घूम रहे हैं एंड वी आर टायर्ड। और अब हम सो जाएंगे। कुकी बनाने का भी प्लान था हमारा, बट वी आर अ लिटिल टू टायर्ड। तो वील सी, हम कल बना लेंगे कुकी। तो गेड़ी मारने गए हम, डिनर करा, बाहर वॉक करी हमने, और मतलब यही सब कर रहे थे हम लोग। अभी हम सो रहे हैं। गुड नाइट हो गई हमारी 2 बजे। सुबह मैं कैचअप करती हूँ इस व्लॉग को और फिर बताऊँगी कि हम क्या क्या करते हैं। गुड नाइट। आगे कॉलेज दोनों लाइक माइंडेड बिल्कुल ऐसे दोनों